दोस्तों नमस्कार। जसना संदेश पत्रिका में आपका स्वागत है। आज सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज का मंदिर इंदास नागौर से आप लाइव दे रहे हैं। बहुत ही सुंदर और भव्य मंदिर बना हुआ है, जहां 7 दिवसीय मग भागवत कथा का आज पूर्णाहुति का दिन है, जहां पर शोभा यात्रा सैकड़ों की महिलाओं के साथ निकल रही है। तो बहुत ही सुंदर आयोजन, आप इस भव्य आयोजन के विशाल तेजा गायन एवं विशाल मेले का आज पूरा कवरेज इस जसना संदेश यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। तो आज आप देखेंगे इस पूरे वीडियो के अंदर बहुत ही भव्य मंदिर, जिसके तेजा गार्डन और तेजाजी महाराज का मंदिर बना हुआ है, जहाँ गौ माता की प्रतिमा लगी हुई है। बहुत ही सुंदर आयोजन है। विशाल मेला एवं विशाल तेजा गायन की प्रस्तुति कुछ ही समय में आपको देखने को मिलेंगे। अतिथियों का स्वागत एवं जनप्रतिनिधियों का स्वागत किया जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें। आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर करें। जसना संदेश पत्रिका नागौर। बहुत हार्दिक अभिनंदन, तालियां बजाए। नागौर चेयरमैन नीतू जी बोलना साहब, तालियां बजाए जोरदार। श्रीमती नीतू जी बोतरा चेयरमैन नागौर हमारे बीच में आकर जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। पर विराजे तालियां बजाकर स्वागत करें, जोरदार तालियों द्वारा स्वागत करें। हाथ में दे दो, हाथ में दो। कोई नहीं। हमारे बीच में परम सम्मानीय श्रीमान नवरत्न जी बोत्रा पार्षद महोदय, आपका सापा में माला द्वारा समस्त ग्रामवासी स्वागत कर रहे हैं। समस्त ग्रामवासियों द्वारा श्रीमान नवरत्न जी बोत्रा पार्षद महोदय का सापा में माला द्वारा स्वागत कर रहे हैं। तालियां बजाते रहे, जोरदार तालियां, दोनों हाथ ऊंचे करके, दोनों हाथ ऊंचे करके और तालियां। हमारा बड़ा सौभाग्य है पार्षद महोदय का पधारना हमारी धरा पर, इस धर्म नगरी पर है। एक छोटे से निवेदन पर हमारा सौभाग्य मानते हैं हम। मैं निवेदन करना चाहूंगा, स्वागत की अगली कड़ी में हमारे बीच में परम सम्मानीय वरिष्ठ एडवोकेट साहब और साथ में नवनिर्वाचित वार्ड नंबर 1 से पार्षद श्रीमान गोविंद जी कड़वा साहब, आपका भी तालियों द्वारा हार्दिक अभिनंदन, आपका भी तालियों द्वारा हार्दिक अभिनंदन। गोविंद जी कड़वा एडवोकेट साहब और नवनिर्वाचित पार्षद महोदय वार्ड नंबर 1, आपका सापा माला द्वारा हार्दिक अभिनंदन इंदास की पावन धरा पर। साथ में श्रीमान परम सम्मानीय बियाराम जी जानी वरिष्ठ उद्योगपति, आपका भी इंदास की धरा पर हार्दिक अभिनंदन। समस्त ग्रामवासियों से निवेदन, सापा में माला द्वारा जानी साहब का स्वागत करें। हमारे बीच में स्वागत की कड़ी में परम सम्मानीय श्रीमान सुशील जी, आपका भी इंदास की धरा पर हार्दिक अभिनंदन। समस्त ग्रामवासियों द्वारा आपका सापा में माला द्वारा स्वागत। सुशील जी का स्वागत की कड़ी में भास्कर जी, परम सम्मानीय भास्कर जी खड़े हुए हैं, आपका भी इंदास की धरा पर हार्दिक अभिनंदन। समस्त ग्रामवासियों द्वारा सापे में माला द्वारा। सुशील जी का स्वागत, तालियां बजाए, जोरदार तालियां बजाए। समाज सेवी और उद्योगपति सुशील जी, साथ में भास्कर जी।
साथ में कपिल जी तोलावत, आपका भी इंदास की तरफ पर हार्दिक अभिनंदन, तालियां बजाकर अभिनंदन करें। समस्त ग्रामवासियों द्वारा सापे में माला द्वारा स्वागत। रुक्मा देवी जी धर्मपत्नी शहीद प्रभुराम जी चोटिया, जिन्होंने 13 जून 1999 को द्रास सेक्टर कारगिल की पहाड़ियाँ देश के लिए दुश्मनों से लोहा लेते हुए अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया और इंदास गांव का नाम दिल्ली में स्वर्ण अक्षरों में लिखाया। उनकी धर्मपत्नी इस गांव के लिए परम सम्मानीय है। आप आए और मैम का स्वागत करें, मंच पर पधारे। आपका भी स्वागत है इस तरह पर। और बिटिया निर्मा एक बहुत ही सरल स्वभाव के धनी थे प्रभुराम जी चोटिया, जो एक सुंदर स्मारक और मूर्ति है। ताली बजाए, जोरदार ताली बजाए। ये प्रभुराम जी की छोटी बेटिया निर्मा, इनके 2 पुत्रियां और एक पुत्र है, पर बड़े सरल स्वभाव के धनी थे प्रभुराम जी, जिन्होंने देश के खातिर अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया। क्योंकि ये देश है वीर जवानों का बलिदान, को इस देश की धरती क्या कहना। हमारे बीच में नवनिर्वाचित अखाराम जी पूनिया, डायरेक्टर साहब ग्राम ये नृत्य दिखाया, ये असली रूप में एक तेजा जो बडेरों की परंपरा रही। तेजो जी भारत में राजस्थान में नागौर जिला खंडालेर महीने विक्रम संवत 1130 माघ शुक्ल पक्ष 14 वार गुरुवार पिता ताड़ जी, मोहितराज जी, कामराज जी, नरपाल जी, उदयराज जी, माता राजकुमारी, 2 बहनें राजुल और बोंगरी, बोंगरी माता को मंदिर तेजे जी के मंदिरों पूर्ण किलोमीटर आगुनी नाडी की पालबात है। राजल भाई अजमेर कने किशनगढ़ कने तभी जी नाव गांव जोराराम जी सियाग्र लड़का नत्थु जी के साथ पन्नेवडी। एक ही शब्द हो पुराने समयों के गाजियो गाजियो जेठ अषाढ़ कावर तेजा लगतोड़ो गाजियो रे सावण सुतो काई सुख बर नींद कावर तेजा के बेलियारा बैडा मोती निपजे। इस धरा पर हम देखें तो संतों की धरा, देवताओं की धरा, सत्यों की धरा, और हमें तो बड़ा गर्व है कि नागौर सभापति महोदय पहली बार एक नारी शक्ति, क्योंकि शक्ति तो सामर्थ घनी अजब निरालो बेश, शक्ति के आगे झुक गया ब्रह्मा विष्णु। एक शक्ति के आगे सती अनुष्या ने पति सेवा वर्ताव से ब्रह्मा विष्णु महेश को 6 महीना की अवस्था प्रदान कर दी। यही तो बड़ा सौभाग्य है। नारी में कर्मा, नारी में राना, नारी में मीरा, नारी में फूला बाई ने ठेपड़ियों के अंदर राम राम की ध्वनि बोला दी। तो नारी शक्ति को हम सत सत कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। ये परमात्मा की बहुत बड़ी सुंदर कृपा है। मुझे मारी कोई दूजारी बटवारिया पासी घरे बावड़ी
जन के भोजई घर में थारे काम गणो रे लोड़ा देवर कोई माकाड़ा नहीं नाने सो जाऊं घरा रहूं ता ભોજઈ કામાનો ક્રિયા ક્રિયા કેજો કે મને છૂટ નહીં મને રોટી થઈ જાય કામ કાજ તુવે નાળો એ ભોળી ભાવા કોઈ થાકાળા નહીં ને ખાજો જિંદગી ડાકન્યા ઘડાઈ से ये एक सुंदर नज़ारा है
इनमें अनेक प्रकार के पौधे हैं, जैसे कल्प वृक्ष का पौधा है, जिसमें अशोक वृक्ष का पौधा है, अर्जुनारिष्ट है, नीम है, नीम चंपा है, नाग चंपे है, जो भी है अनेक प्रकार के पौधे लगाए और आज ये सुंदर झलक है। मैंने निवेदन किया था 2 साल पहले, वो हमारे बीच में नहीं रहे, हमारे परम सम्मानीय थे कृपाराम जी सोलंकी साहब, वो स्वर्ग में है, कि इसमें थोड़ी चारों तरफ एक शानदार लाइटों की व्यवस्था हो जाए तो रात के समय जो भी यहाँ से निकले तो एक चकाचौंध नजर आए कि यहाँ कोई सुंदर दृश्य है। शहरों में गार्डन जरूर मिलते हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में ये ऐसा एक दृश्य मिलना शायद बड़ा मुश्किल है। इसलिए मेरा ये भी निवेदन रहेगा, और सरपंच साहब ने तो निवेदन कर दिया, और मैं पूरे विस्तार से बताता हूँ कि घर घर यदि टूटी लग जाए तो मैं घर घर में एडो बगीचो लगाता, खेत को कर सकते छोटा, क्योंकि छोटा छोटा खेत है, 25 बीघा 30 बीघा 40 बीघा, लेकिन जज्बो मोटो है, खेत भलाई छोटो है, जज्बो मोटो है कि खेती पाती वीणती मोरा तड़ी खुजाड़ जे सुख चावे जीव रोती ने आपको ही आप संभाल। हम कर्मठ व्यक्ति हैं, कर्म करते हैं, कर्म के आधार पर पैसा कमाने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि कर्म यदि अच्छा है तो किस्मत हमारी दासी है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, यही मथुरा और यही काशी है। तो आप पर मुझे पता है कि भैरव जी महाराज की कृपा हुई, नकोड़ा महाराज की, हम भी जाते हैं। मैं संगीतकार हूँ गायन क्षेत्र में, मेरा राजस्थान से बाहर भी, महाराष्ट्र, गुजरात, वापी, वलसाड, सूरत, बारडोली, पुणे, सुखसागर, हैदराबाद कई जगह जाने का मुझे सौभाग्य मिलता है, और वहाँ नकोड़ा भी परमात्मा की कृपा से। तो आपका पधारना हम इतने गौरवान्वित हैं कि हमारे पास कोई शब्द नहीं है कि किन शब्दों द्वारा हम स्वागत करें। आपने यहाँ चरण रखकर इस तरह को पवित्र किया, हमें आशा ही नहीं पूर्णतः विश्वास ही है कि हमारा छोटा सा जो भी निवेदन होगा उस निवेदन के आधार पर आपने आगमन किया, आगे भी हमें पूर्ण विश्वास है भविष्य में ये सिलसिला जारी रहेगा ठाकुर की कृपा से। ताली बजाओ इसके लिए। इंदास ग्राम की तेजा जी की इस पावन धरा पर उपस्थित अपने नागौर की प्रथम नागरिक आदरणीय मितू जी बोत्रा, सभापति नागौर, अपने बीच उपस्थित नागौर नगर परिषद के सभापति जी के पति और मेरे बड़े भाई आदरणीय नवरत्न जी बोत्रा, एडवोकेट और पार्षद, मंच पर विराजमान समाज सेवी और मेरे अनुज बड़े भाई आदरणीय बिहाराम जी जानी, मंच पर विराजमान इंदास गांव के मोजीज आदरणीय समस्त मुखियान जो इस गांव की शोभा बढ़ाते हैं, मेरे सामने विराजमान इंदास ग्राम के और तेजा जी के समस्त भक्तजन, आदरणीय मेरे बड़े पिता तुल्य माताएं, बहनें और भाइयों, सर्वप्रथम मुझे इस बात की खुशी है कि जब हमने इस पावन धरा पे कदम रखा तो हमारे मन में ऐसी अनुभूति हुई कि वास्तव में हम तेजा जी के दर्शन करने जा रहे हैं, और जो यहाँ का मदभुक माहौल और इंदास वासियों का जो स्नेह और प्यार हम देख रहे हैं, वास्तव में हमें बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि ऐसा स्नेह और प्यार देखकर वाकई अच्छा लग रहा है कि भगवान के घर में जब प्रवेश करते हैं तो निश्चित रूप से एक अच्छे स्नेह और प्यार और की अनुभूति होती है। तो मैं इस पावन धरा पर पधारने पर और हमें बुलाने पर समस्त ग्रामवासियों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। मैं आदरणीय सभापति महोदय का भी स्वागत करता हूँ कि आपने एक छोटे से निवेदन के ऊपर समस्त ग्रामवासियों का अभिनंदन स्वीकार करते हुए इनके बीच में विराजमान होकर आपने आशीर्वाद दिया। इसलिए मैं आपका सदस्य होने के नाते एवं आपकी परिषद का पार्ट होने के नाते समस्त ग्रामवासियों की ओर से आपका अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आप सभी के सहयोग से और आप सभी के आशीर्वाद से मैंने भी एक छोटा सा नगर परिषद के अंदर भाग्य आजमाने का प्रयास किया, और उससे भाग्य को सफल बनाने में जो सबसे बड़ी भूमिका रही थी
समस्त इंदास ग्रामवासियों की रही थी, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ। मैं इस मंच के माध्यम से आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इंदास वासियों के लिए जब कभी भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो और उसका समाधान अगर हमारे द्वारा किया जा सकता है तो निश्चित रूप से आप हमें जरूर बताएं। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे बीच जो सभापति महोदय हैं बहुत अच्छे हैं, मधुर स्वभाव के हैं और काम करने के तो इतने एक्टिव हैं कि एक बार आप काम बता के देखो, तुरंत पालना करेंगे और आपको महसूस हो जाएगा कि शायद नागौर के अंदर पहले ऐसे सभापति महोदय हैं जिन्होंने तुरंत एक्शन लिया और आपकी समस्या का समाधान किया। तो मैं समस्त ग्रामवासियों की ओर से ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप जरूर हमें किसी काम के लिए आदेश करें, हम आपके काम में हमेशा हाजिर रहेंगे, ये मेरा विश्वास है। जय हिंद, जय भारत, जय तेजा जी। मंच पर विराजमान इंदास गांव के जिम्मेदार नागरिकगण, इंदास गांव के उपस्थित मेरे माताएं, बहनें, भाईजन, मैं आपका सबसे पहले कतई हृदय से आभार व्यक्त करूंगा कि आपने मुझे पदभार ग्रहण करने के बाद इंदास की धरती पर बुलाने का मौका दिया और मैं आया। आपके मान सम्मान आदर भाव से मैं इतना अभिभूत हूँ कि मेरा यह प्रयास रहेगा कि भाई गोविंद जी कड़वा जो कि मेरे पार्षद भी हैं, और मैं बता दूं पार्षद नहीं, ये मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। कॉलेज के समय से हम आपस में साथ में रहते थे, लगभग इनसे मेरा 20-25 साल से रिश्ता है, अच्छे आदमी हैं। और इन्होंने बताया कि नगर परिषद नागौर द्वारा जो भी आपकी समस्या मेरे नगर परिषद संबंधित हैं, निश्चित तौर पर आपका निस्तारण होगा, हर समूह निस्तारण होगा। आपकी जो भी समस्या है आप समाधान लेके जाएंगे। मैं भी तैयार हूँ, भाई गोंजी भी तैयार हैं। मेरी नगर परिषद की जो भी टीम है, निर्वाचित पार्षद हैं, आपके लिए हमेशा हमेशा द्वार खुला रखेंगे। आप आइए, समस्या बताइए, समाधान करना मेरा काम है। मैं यहाँ उपस्थित मेरे अन्य साथी भाई कपिल जी तोलावत, भास्कर जी खजांची, प्रमोद जी रलवानी और विशेष तौर से मेरे बड़े भाई बीजी जानी, जिनका मैं बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त करूँगा कि पूरे घटनाक्रम में हम जो निर्वाचित हुए थे, निर्वाचित होने के बाद आप 24 घंटे मेरे साथ रहकर कार्यक्रम की भूमिका बनाना, किस प्रकार मतदान होगा, किस प्रकार की गाइडलाइन पास जारी की जाए, कहाँ ठहराना है, कहाँ रखना है, उन्नत भूमिका मेरे बड़े भाई बीजी जानी भाई, जिनका भी मैं विशेष तौर से आभार व्यक्त करना चाहूँगा। मैं पुनः आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मुझे इंदास की धरती पर मेरे नमनीय वंदनीय तेजा जी की धरती पर मुझे बुलाया, मैं आप सबका तहे दिल से आभार स्वागत व्यक्त करता हूँ। भाई ने सब मैंने बुलाया, मानो मान सम्मान करियो। मैं वास्ते आपका तेल दिल से मैं आभार यहाँ इन आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मैंने बुलाया और मानो मान सम्मान करियो। इन वास्ते अब एक बात यूँ है कि पास साहब ने आयोड़ा ने कि मैंने कोई काम भी बोला दियो, तो आपने वही काम बढ़ाऊँ सा। एक तो इंदास में पानी की मतलब कमी है, तो थाऊ वेदना तो कि एक पानी वाली बात कर दीजिए। अरे एक ये पंचायत उठी है हमारी मोटी, तो पार्षद में अब क्या थे हो पार्षद बनियोड़ा अध्यक्ष हो ये नागौरा ये वहाँ तो मैंने इंदास में भेड़ी ले दीजिए, तो वहीं छोटी हो जाए सा दादा हो थाने काम बोलो मारा कहना थे कर दीजिए जरा, तो मैं जाना भाई बढ़िया काम है।
मीतू जी बोधरा से निवेदन है कि आप अपने आशीर्वचन से समस्त भक्तजनों को आशीष स्वरूप 2 शब्द कहें। आदरणीय सभापति महोदय मीतू जी बोधरा। इस वीर तेजा जी की पावन धरा को नमन। यहाँ मंच पर उपस्थित सभी भक्तगण और प्रांगण में बैठे सभी मेरे भाई और बहनों को अभिवादन। आपने हमें यहाँ पर बुलाकर सम्मानित किया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो भी हमारे सामने पानी और लाइट की जो बातें रखी है, यदि वो हमारे अधिकार क्षेत्र में होगी तो भी मैं पूरा कर दे, तब तो पूरा करना ही है, और नहीं होगी तो भी हम कोई ना कोई रास्ता निकालकर उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय। थैंक यू सभापति महोदय। मैं समस्त ग्रामवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो आपकी फरमाइश थी, चाहे हमारे क्षेत्राधिकार में है या नहीं, निश्चित रूप से पूरी होगी, ये हमारा विश्वास है। आगे भी आपकी कोई भी समस्या है, मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस ग्राम का 70% वार्ड मेरे क्षेत्र में आता है। आप कोई भी समस्या बताएं, सभापति महोदय बहुत हमारे लिए दिलेर हैं और बहुत ही एग्रेसिव है काम करने में। तो इनके आशीर्वचन से आपका हर काम पूरा करेंगे, चाहे कैसे भी करें, ये हमारा विश्वास है। सभापति महोदय का ये भी निर्देश है कि कोई भी महिला किसी भी प्रकार की समस्या लेके आए, निश्चित रूप से पहली प्राथमिकता में उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय को इस तरह के आशीर्वाद देने के लिए, और समस्त ग्रामवासियों के द्वारा सभापति महोदय को यहाँ बुला के मान और सम्मान करने पर मैं वार्ड का पार्षद होने के नाते समस्त ग्रामवासियों का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदास ग्रामवासियों, जय तेजा। बहुत